हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू। इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू यहाँ पे हमारी जो पूरी सीरीज़ चल रही है। आज हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे महाजनपदास और 6th सेंचुरी बीसी। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपदास के राइज़ हुआ। 16 टोटल महाजनपदास थी, जिनमें से 5 रिपब्लिक्स थी एंड जो 11 थी वो मोनार्की थी। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ फ्रेम हो सकते थे इस टॉपिक से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, महाजनपदास की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी बताया 11 जो थी वो मोनार्की थी एंड 5 थी ये थी रिपब्लिक्स। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। कितनी बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि इनमें से रिपब्लिक कौन थी, या स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ये रिपब्लिक थी या मोनार्की थी। ये आपको याद होना चाहिए। 11 जो है वो क्या है, 11 है मोनार्की। इसको याद नहीं करने के बजाय ये 5 जो है ये हम याद कर लेते हैं, फिर हम एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। 5 रिपब्लिक थी। ये कौन कौन सी थी, एक एक्रोनिम याद करना है आपको, कूपा, कमवज, मल्ला। ये याद कर लीजिए, कूपा, कमवज, मल्ला। कूपा क्या, कू है कुरु, कूपा, पा है पंचाल, कम है कंबोज, कूपा, कमवज और वज है वज्जी एंड मल्ला, एंड में मल्ला। ये 5 जो हैं ये क्या है, ये रिपब्लिक्स हैं। तो आप लोग अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 महाजनपदास याद कर लिए हमने, कूपा, कमवज, माल। कूपा, कमवज, माल क्या है, कुरु, पांचाल, कंबोज, वज्जी एंड मल्ला। ये 5 हमारी जो थी ये रिपब्लिक्स थी। ये 5 महाजनपदास रिपब्लिक थी। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी महाजनपदास आर मेंशन्ड इन द अनुगुट्टारा निकाया। ये अनुगुट्टारा निकाया ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये है हमारा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अनुगुट्टारा निकाया। यहाँ जो है 16 महाजनपदास मेंशन किए गए हैं, 16 महाजनपदा मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी। ये बुक जो है अनुगुट्टारा निकाया ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये आपको याद रखना है। और 6th सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें तो इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली, अर्बन ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पे इस वजह से इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपदास। इनमें से कौन से महाजनपदास नहीं हैं ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। 16 महाजनपदास, कुरु है, कुरु अभी हमने डिस्कस किया। कुरु क्या है, कुरु एक रिपब्लिक महाजनपदा था। वहीं एक अवंती जो है ये भी महाजनपदा था। अवंती, अब हमने जो 5 याद किए थे रिपब्लिक्स, उनमें से अवंती नहीं था। तो अवंती अगर ऑप्शन में आ गया तो अवंती क्या है, अवंती मोनार्किकल स्टेट था। यहाँ पे ये याद रखना है, अवंती, कुरु एंड कौसाला। कौसाला जो है ये भी महाजनपदा था। यहाँ पे द्वारका जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमसे यहाँ पूछ रहे हैं नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपदा, जो महाजनपदा नहीं है वो बताना है। तो द्वारका क्या है, ये माइथोलॉजी सिटी है, जो माइथोलॉजी में देखने को मिलती है। द्वारका सिटी बहुत प्रोमिनेंट सिटी मेंशन की गई है। ये महाजनपदास नहीं थी। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ द वत्सा महाजनपदा। अच्छा, जितनी भी ये 16 महाजनपदा है इनकी आपको कैपिटल्स अच्छे से याद होनी चाहिए, और कितने केसेस में आपको रूलर भी याद होने चाहिए अच्छे से। यहाँ पे वत्सा महाजनपदा की अगर हम बात करें वत्सा महाजनपदा की कैपिटल क्या है, वत्सा की कैपिटल है कौशंबी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौशंबी। नेक्स्ट है, अच्छा, और अगर प्रेजेंट डे भी कितनी बार पूछ लेते हैं कि कहाँ है, तो अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें ये किंगडम कहाँ थी, प्रेजेंट डे इलाहाबाद या फिर जिसे हम कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौशंबी जो महाजनपदा थी वो मॉडर्न डे इलाहाबाद या फिर जो प्रयागराज वाला रीजन है वहाँ थी वत्सा महाजनपदा। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ मगधा ड्यूरिंग बिम्बिसाराज रेन। बिम्बिसारा के टाइम पे मगध की कैपिटल कौन सी थी। मगध की कैपिटल की अगर हम बात करें तो मगध की कैपिटल थी राजागृहा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजागृहा। फिर उसके बाद जो बाद में रूलर्स आए जैसे उदयन, उदयन ने मगध की कैपिटल को चेंज करके राजगृहा से चेंज करके क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच महाजनपदा वॉज नोन फॉर अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने याद कर लिया, ये फॉरन देख लेते हैं। वज्जी, कौसाला, मगधा एंड अंगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन अभी हमने याद किया था, कूपा, कमवज, माल,
कूपा कम्बज माल, तो कम्बज यानी कि वज्जी, वज क्या है वज्जी, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा। उज्जैनी, उज्जैनी जो है ये किस महाजनपदा की कैपिटल थी। मैं आपको कह रही हूँ कैपिटल से क्वेश्चंस आते हैं, रूलर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे उज्जैनी की अगर हम बात करें तो अवंती की कैपिटल थी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा अवंती इज़ द राइट आंसर। और अगर हम बात करें ये कैपिटल है उज्जैनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड, आर्ट एंड लर्निंग के लिए, और इसे बाद में मगध ने एनेक्स्ट कर लिया था। जो मगध महाजनपद था बाद में उसने अवंती को एनेक्स्ट कर लिया था। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियांका डायनेस्टी। सो हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। हरियांका डायनेस्टी सबसे फर्स्ट डायनेस्टी थी ये जो इस्टेब्लिश हुई है कहाँ, मगध महाजनपदा में। सो यहाँ पे हरियांका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिम्बिसारा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा। और इनका जो टेन्योर है वो भी पता होना चाहिए आपको, रफली 544 BCE टू 492 BCE। सो ये आपको पता होना चाहिए, टेन्योर भी पता होना चाहिए, 544 BCE टू 492 BCE। नेक्स्ट है अच्छा, और इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हरियांका डायनेस्टी में बिम्बिसारा के बाद फिर कौन रूलर थे। बिम्बिसारा के बेटे जो थे अजातशत्रु वो बने थे फिर नेक्स्ट सक्सेसर। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा। सो मथुरा जो है किस महाजनपदा की कैपिटल थी। सो द राइट आंसर इज सुरासेना। सुरासेना इज़ द राइट आंसर। सुरासेना की कैपिटल मथुरा जो है वो कैपिटल थी सुरासेना की। सुरासेना महाजनपदा था और इसकी कैपिटल थी मथुरा, मथुरा कैपिटल थी। फिर नेक्स्ट है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यहाँ के रूलर का नाम भी मेंशन किया गया, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि जो सुरासेना के रूलर थे उनका नाम था अवंतीपुत्रा। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको अवंती दे सकते हैं। सो अवंतीपुत्रा यहाँ के जो रूलर थे वहाँ का उनका नाम था अवंतीपुत्रा। नेक्स्ट है तक्षशिला अ फेमस एंशियंट एजुकेशनल सेंटर वॉज लोकेटेड इन विच महाजनपदा। सो तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एजुकेशनल सेंटर था ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर था। सो यहाँ पे जो ये किस महाजनपदा के अंदर था। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा गंधारा। सो गंधारा इज़ द राइट आंसर, गंधारा तक्षशिला। नेक्स्ट है ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग जीटी याद कर सकते हैं, गंधारा तक्षशिला, गंधारा तक्षशिला। नेक्स्ट है विच महाजनपदा वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड पार्टली इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। सो कौन सा महाजनपदा जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट में या फिर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, इनमें से। सो यहाँ पे वज्जी, गंधारा, कुरु एंड सुरसेना। सो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया तक्षशिला जो है उसका क्या है, गंधारा का वो था। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गंधारा, ये है अफगानिस्तान में। ठीक है, गंधारा अफगानिस्तान, गंधारा तक्षशिला। सो गंधारा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ अंगा इनटू मगध। सो यहाँ मैंने अभी ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था कि मगध के साथ ही इसको मिला लिया गया था अंगा को एनेक्स्ट करके। सो अंगा को एनेक्स्ट कौन से रूलर ने किया था। सो यहाँ पे आएगा राइट आंसर बिम्बिसारा। और अंगा की कैपिटल क्या है, अंगा की कैपिटल है चंपा, अंगा की कैपिटल है चंपा। सो कैपिटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है विच महाजनपदा हैड इट्स कैपिटल एट चंपा। सो ये अभी डिस्कस किया है, चंपा किसकी कैपिटल थी, अंगा की। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंगा। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत फेमस थी, ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर था ये बेसिकली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन फॉर हैविंग अ कॉन्फेडरेसी ऑफ क्लेन्स। सो यहाँ पे हमने ये महाजनपदा बताना है। सो द राइट आंसर इज़ वज्जी। वज्जी यहाँ पे बहुत सारे क्लेन्स देखने को मिलते थे, जैसे लिच्छावीज़, विदेहाज और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लिच्छावीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। नेक्स्ट है द टर्म महाजनपदा लिटरली मीन्स। सो महाजनपदा का मतलब क्या है, लिटरली मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पूछ रहे हैं यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज़ ग्रेट किंगडम, ग्रेट किंगडम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महा का मतलब ग्रेट है, जनपदा का मतलब फुट ऑफ द पीपल। सो महाजनपदा जो होता है वो ग्रेट किंगडम या ग्रेट रियाम। नेक्स्ट है विच महाजनपदा हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेड कनेक्शंस विद साउथ ईस्ट एशिया। सो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कौन सा महाजनपदा जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंगा। अंगा जो है बिल्कुल ईस्टर्न इंडिया में है अंगा। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 मगधा हैड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट।
देन सेकेंड स्टेटमेंट है वज्जी वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में याद किया था कि रिपब्लिकन कौन सी है, सिर्फ 5 रिपब्लिक्स हैं, कूपा, कंबज, मल्ला। सो कूपा, कुरु, पांचाल, कंबोज, वज्जी एंड मल्ला। सो यहाँ पे मगध नहीं है, दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, ये अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वज्जी वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस, जहाँ लिच्छावी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो जाएगा, ओनली बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है अजातशत्रु सक्सीडेड बिम्बिसारा, देन ही कॉन्कर्ड द वज्जी महाजनपदा। सेकंड, तो यहाँ पे ये ऊपर डिस्कस किया था हमने बिम्बिसारा वाले में, मैंने आपको बताया था अभी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ही कॉन्कर्ड द वज्जी महाजनपदा। सो ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही कॉन्कर्ड द वज्जी महाजनपदा। सो अजातशत्रु ने जो है कॉन्कर किया था वज्जी महाजनपदा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है ऑल महाजनपदाज वर मोनार्कीज। सो हमने अभी याद किया है रिपब्लिकन्स भी, सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड है मल्ला एंड वज्जी हैड रिपब्लिकन सिस्टम। सो हमने याद किया था अभी कूपा, कंवज, मल्ला। सो यहाँ पे मल्ला है एंड वज्जी भी है, कंवज में वज्जी, ये वज क्या है, वज है वज्जी के लिए। सो मल्ला एंड वज्जी हैड रिपब्लिकन सिस्टम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द 6th century BCE सॉ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो ये स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं 6th century BCE को। एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है आयरन टूल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और मैंने आपको बताया भी था कि सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था, अर्बन सेंटर्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने लगे थे। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं। आयरन टूल्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बिम्बिसारा कंसिडर द फॉलोइंग। सो बिम्बिसारा से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है ही यूज्ड मैट्रीमोनियल अलायंसेज टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ही वॉज एसोसिएटेड विद द हरियंका डायनेस्टी। तो ये हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिम्बिसारा। सो ये हमारा करेक्ट है बिल्कुल। सो दोनों आंसर जो है बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है कौशंबी वॉज द कैपिटल ऑफ वत्सा। सो ये हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, वत्सा की कैपिटल क्या है, कौशंबी। कौशंबी कैपिटल है वत्सा महाजनपदा की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड है वत्सा वॉज रूल्ड बाय उदायना। सो ये मैंने आपको बताया था कि वत्सा के जो रूलर थे वो थे उदायना। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट काशी। सो काशी महाजनपदा जो है ये प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो वाराणसी वाला रीजन जो है वही था काशी महाजनपदा। नेक्स्ट है, अच्छा इसके स्टेटमेंट्स जो हैं, स्टेटमेंट 1 है इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। सेकंड है इट बिकेम पार्ट ऑफ मगध ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महापद्मानंदा। सो महापद्मानंदा जो थे ये नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। नेक्स्ट तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट्स में से अगर हम बात करें कौन सी करेक्ट है, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। काशी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था एंड इसे मगध का पार्ट बना लिया था महापद्मानंदा ने इसको एनेक्स्ट करके। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। और काशी जो है वो बेसिकली जो जाना जाता था वो स्कॉलरशिप्स के लिए, ट्रेड के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ट्रेड सेंटर भी था एंड ये एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग अजातशत्रु रेन। सो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कि मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र कैपिटल जो है वो किसने बनाई थी। सो यहाँ पे अजातशत्रु ने नहीं बनाई थी, ये कैपिटल बेसिकली उदायन ने बनाई थी। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में उदायन ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था मगध का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज यहाँ लिखा है अजातशत्रु नहीं, यहाँ पे उदायन जो होता तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होती। सेकंड है पाटलिपुत्र वॉज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन। सो पाटलिपुत्र जो है
ये कहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड है, गंगा रिवर एंड सोन रिवर पे। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गंधारा। सो गंधारा से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, इट वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, ये अफगानिस्तान में है प्रेजेंट डे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। इट हैड ट्रेड लिंक्स विद सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से जो ट्रेड लिंक्स थे, यहाँ सेंट्रल एशिया में ट्रेड होता था, पर्शिया में ट्रेड होता था। पर्शिया जो है, पर्शिया प्रेजेंट है ईरान। सो ईरान का जो पुराना नाम है वो है पर्शिया। नेक्स्ट है, तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द 6th सेंचुरी BC। सो 6th सेंचुरी BC से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, इट मार्क द राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 6th सेंचुरी BC का, कि यहाँ पे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत तेज़ी से राइज हुए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर कॉल्ड क्रशापनाज केम इनटू यूज़। सो यहाँ पे ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्रशापनाज जो है ये बेसिकली पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स होते थे, पंच मार्क्ड कॉइन होते थे। और इन कॉइन्स के लिए, पंच मार्क्ड कॉइन्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता था क्रशापनाज। और भी टर्म यूज़ होते थे, जैसे कि कमसा। तो ये कुछ टर्म्स जो हैं ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि कमसा, क्रशापनाज, कहापना। सो एक टर्म है कहापना, ये भी जो है ये किसके लिए यूज़ होता था, ये भी पंच मार्क्ड कॉइन्स के लिए यूज़ होता था। कमसा, कहापना, क्रशाज, निक्खा वर्ड जो है ये भी यूज़ होता था पंच मार्क्ड कॉइन्स के लिए। तो कॉइन्स के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते थे, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी BCS में क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।